नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शीतला अष्टमी की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता सोचा कि आज धरती पे देखते हैं कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में कोई मंदिर ही नहीं है और ना ही कोई उनकी कोई भक्त पूजा होती है। माता शीतला कहीं की गलियों में घूमती रही, तभी एक गांव के घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे माता के शरीर पर फरफोले पड़ गए थे। शीतला माता पूरा शरीर जलने लगा और वह गांव में इधर उधर भागते चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने माता की मदद नहीं करी और अपने घर के बाहर एक कुमारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई के बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर पे तपन है और पूरे शरीर पे फरफोले पड़ गए हैं। वह तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुमारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए शरीर पर ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारे लिए माई पर नाई करवे से ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब बुढ़ी आत्मा ने ठंडी राबड़ी खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब माँ बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। जब कुमारन माता के सर में जुएं देख निकाली, उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आंख है। वह यह देखकर कुमारन डर गई और बाहर भागने लगी। तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, रुक बेटा, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। तभी माता ने असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन करके कुमारन रोने लगी। तब माता बोली, तुम क्यों रो रही हो? तब कुमारन ने हाथ जोड़कर माता से बोली कि माँ मेरे घर में चारों तरफ दर्दिता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न चौकी है और ना ही आसन है। शीतला माता प्रसन्न होके उस कुमारन के बाहर खड़ी गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर वह कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर और उस दलिये में भरकर फेंक दिया। वह कुमारन से बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए वो मांग ले। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता आप इस गांव में स्थित हो जाए, यहीं रहे। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति आपकी फागुन मास में अष्टमी को आपकी भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल और बासी ठंडे भोजन से भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करें। माता ने उसे कथास्तु कहा कि उस कुमारन से बोली कि बेटू इस गरवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क ले, कल सारे नगर में आग लग जाएगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसे यह कहकर माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और कुमारन ने ऐसा ही किया। रात को सारे नगरी में आग लग गई थी, पर उस कुमारन की झोपड़ी बच गई थी। यह देखकर नगर के राजा ने कुमारन को बुलवाया और उससे पूछा कि कुमारन पूरे नगर में आग लग रही है और तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? कुमारन ने राजा को शीतला माता की प्रकोप की सारी बात बताई और बोली कि मुझे शीतला माता पर कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और शीतला माता को हर घर में बासी और ठंडा का भोग लगेगा। बोलिए शीतला माता की जय।